हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हार्दिक पालरेचा और आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12th का 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसके पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है जो कि रिलेशन एंड फंक्शन था और उसके बाद में हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा था विच इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर में बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्टीज होती है क्वेश्चन सॉल्व करने में, इसीलिए मैं पहले 5th चैप्टर यहां पर आपको करवा रहा हूं। और दिस इज अ चैप्टर विच इज अ कंटिन्यूशन ऑफ लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स विच वी स्टडीड इन क्लास 11th। तो यदि आपको क्लास 11th का लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स बहुत अच्छे से आता है या फिर उसके कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी समझने में ज्यादा आसानी होगी। तो स्टार्ट करते हैं हम 5th चैप्टर से, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। और यहीं से हमारा एक बेस तैयार होगा कि डिफरेंशिएशन, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है। यदि आपको कंटिन्यूटी अच्छे से समझ में आएगा तभी आप डिफरेंशिएशन को अच्छे से समझ पाओगे कि किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना तो उसका क्या मतलब होता है। बट वो डिफरेंशिएशन जो है वो बाद का टॉपिक है, पहले हम कंटिन्यूटी को अच्छे से समझेंगे। और कंटिन्यूटी जो है ये 11th का ही पूरा टॉपिक है जो हमने लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में पढ़ा था। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है। व्हाट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन या डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब क्या होता है और आप कैसे चेक करोगे कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, तो देखो मैं आपको एक ग्राफ के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कंटिन्यूअस फंक्शन का या डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कि आपको किसी फंक्शन का ग्राफ दिया हुआ है, दिस इज x एंड दिस इज f ऑफ x या y बोल लो उसको, जो भी आपको बोलना है। ठीक है, ये 0 हो गया। x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू है 1। मैं यहां पर पॉइंट बना रहा हूं, मतलब x इक्वल टू 0 पर जब x की वैल्यू 0 होगी तब फंक्शन की वैल्यू है 1। और 0 से पीछे यदि मैं जाता हूं, यदि x की वैल्यू आप नेगेटिव लेते हो तब भी फंक्शन की वैल्यू मान लेते हैं 1 ही आएगी। तो ऐसा ग्राफ बनेगा। और यदि मैं 0 से बड़ी वैल्यू पुट करता हूं तो फंक्शन की वैल्यू आती है 2। बट 0 पर तो फंक्शन की वैल्यू 1 है, तो यहां पर मुझे क्या लगाना पड़ेगा, होल लगाना पड़ेगा। होल का क्या मतलब है कि जब x की वैल्यू 0 होगी तो फंक्शन की वैल्यू 1 है, फंक्शन की वैल्यू 2 नहीं है। 2 नहीं है मतलब यहां पर मैंने लगा दिया होल। और जैसे ही मैंने x की वैल्यू 0 से बड़ी पुट करी तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। अब मुझे ये चीज चेक करनी है कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। और यदि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो कौन से पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस होगा, और यदि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो कौन से पॉइंट पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं x इक्वल टू 0 पर कि क्या x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो आपको ग्राफ देख करके भी समझ में आ रहा है कि इस पॉइंट पर जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। क्यों नहीं है कंटिन्यूअस, क्योंकि 0 से पहले वाली वैल्यूज पर फंक्शन की वैल्यू आ रही है 1 और जैसे ही मैंने 0 से बड़ी वैल्यू पुट करी तो फंक्शन की वैल्यू आएगी 2। मतलब कि यहां पर एक गैप आ गया। इस फंक्शन के ग्राफ में ऐसे चल रहा था, फिर ये इतने का गैप आ गया और फिर उधर जा रहा है। ठीक है, ये कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई गैप नहीं आए। यदि आपके किसी फंक्शन का ग्राफ ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल किसी फंक्शन का ग्राफ ऐसा है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि x की इस वैल्यू पर, इस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि देखो ये यहां से यहां तक तो कंटिन्यूअस है, यहां से यहां तक कोई गैप नहीं है। बट जैसे ही इस पॉइंट पर हम आए तो यहां पर एक गैप आ गया है, तो इस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो हमें ग्राफ देख करके तो समझ में आ रहा है कि कंटिन्यूअस फंक्शन का क्या मतलब होता है और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब क्या होता है। और हम ये चीज भी समझेंगे कि बिना ग्राफ को देखे हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो देखो यहां पर आपने क्या देखा
कि जब आप x की वैल्यू 0 लेते हो तो 0 पर फंक्शन की वैल्यू है 1, और 0 से जैसे ही मैं थोड़ा सा लेफ्ट साइड में जाऊंगा, मतलब कि जब मैं x की वैल्यू 0 से थोड़ी सी कम करता हूं तो फंक्शन की वैल्यू फिर भी तब भी कितनी आती है, 1 ही आती है। और इस इधर पीछे की तरफ 0 से कितना भी आप कम कर दो फंक्शन की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, 1 ही आएगी। ठीक है, बट जैसे ही मैंने वैल्यू 0 से थोड़ी सी बड़ी पुट करी, यदि आपने x की वैल्यू 0 से थोड़ी सी बढ़ाई तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। तो हम क्या करेंगे, यदि मुझे x इक्वल टू 0 पर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी यदि चेक करनी है तो मैं क्या करूंगा कि पहले फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा 0 से छोटी वैल्यू पर। मतलब कि मैं क्या निकालूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x। 0 माइनस का क्या मतलब है, 0 की पावर में हमने माइनस लिखा है, ठीक है, माइनस। तो 0 माइनस का क्या मतलब है कि 0 से छोटी वैल्यू पुट करने पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, सबसे पहले हम वो निकालेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या मतलब है, यदि मैं x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की लिमिट निकालना चाहता हूं तो एक बार मैं 0 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा, जिसको हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। एक बार हम 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। 0 प्लस का क्या मतलब है कि 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू पर हम क्या निकालना चाहते हैं, फंक्शन की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो एक बार आपने 0 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू निकाल ली, एक बार हमने 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू निकाल ली, और एक बार हमने x इक्वल टू 0 पर भी फंक्शन की वैल्यू निकाली कि x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है। यदि ये तीनों वैल्यूज इक्वल आती है तो इसका क्या मतलब है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। जैसे यहां पर यदि मैं 0 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू निकालता हूं तो 1 आएगी। 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 है, और 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू पर, मतलब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी, 1 आएगी, क्योंकि 0 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। वैसे ही यदि मैं राइट हैंड लिमिट निकालता हूं तो राइट हैंड लिमिट में फंक्शन की वैल्यू आएगी 2, क्योंकि 0 से जैसे ही मैंने थोड़ी सी बड़ी वैल्यू पुट करी तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। और x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो यहां पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है 0 पर, वो दोनों तो इक्वल है, पर वो दोनों राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब x इक्वल टू 0 पर यह फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। यदि फंक्शन कंटिन्यूअस होता तो ये तीनों वैल्यूज इक्वल आती। कैसे आती, देखो, जैसे कि एक फंक्शन है ऐसा कुछ, ये मान लो x इक्वल टू 2 है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, x इक्वल टू 2 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो यदि मैं 2 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू लेता और उस वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू निकालता तब भी वो कुछ यहां पर ही आती। यदि मैं 2 से थोड़ा सा आगे जाकर के फंक्शन की वैल्यू निकालता तब भी वो कुछ यहां पर आती, और x इक्वल टू 2 पर भी फंक्शन की वैल्यू वहीं आ रही है। तो इस केस में लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और x इक्वल टू 2 पर जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो तीनों सेम आएगी, और यदि तीनों वैल्यू सेम आती है तो हम ये बोल सकते हैं कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो बिना ग्राफ को देखे हम किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी को कैसे चेक कर सकते हैं कि हम जिस भी पॉइंट पर आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो, मान लो आप x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो, तो 0 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू पर हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, 0 से बड़ी वैल्यू पर हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, और x इक्वल टू 0 पर भी हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। और यदि तीनों वैल्यू सेम आ जाती है तो हम बोलेंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, आपको लिख लो तो याद रहेगा। हम लिख लेते हैं कि यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा इफ लिमिट x टेंड्स टू a c ले लो, जो पॉइंट है जिस पॉइंट पर हम कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं उसको c बोल देते हैं, c माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c प्लस
f of x is equal to f of c। यदि फंक्शन की वैल्यू c से छोटी वैल्यू पर जो आ रही है, c से थोड़ी सी छोटी वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू, c से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू और c पर फंक्शन की वैल्यू जो आ रही है, यदि वो तीनों इक्वल है तो इसका मतलब क्या है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। देन द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। यही चीज आपको एनसीईआरटी में थ्योरम के नाम से दी हुई है, बट वो थ्योरम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इसको ऐसे समझ लो कि यदि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और x इक्वल टू c पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल आ गई, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो अब क्वेश्चन कैसे करना है वो चीज समझते हैं। यदि आपको लिमिट्स अच्छे से समझ में आया है पिछले साल, तो आपको कंटिन्यूटी के क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि कंटिन्यूटी इज ऑल बेस्ड ऑन लिमिट्स, पूरा लिमिट्स पर ही बेस्ड है। एक तरीके से लिमिट्स ही है। ये आप लोगों ने पिछले साल भी कंटिन्यूटी पढ़ी थी, यदि आप लोगों को याद हो तो। हमने पिछले साल भी ये समझा था कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा वो कैसे फाइंड करते हैं, और वो सेम यही चीज हमने पढ़ी थी। तो हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से, एनसीईआरटी का पेज नंबर 149। चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय f of x। दिस इज एग्जाम्पल 1। आपको एक फंक्शन दिया है f of x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 एट x इक्वल टू 1। आपको x इक्वल टू 1 पर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो देखो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, लिमिट, अच्छा x इक्वल टू 1 पर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो यहां लिख देते हैं x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पर हमने निकाली लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब 1 से थोड़ा सा x की वैल्यू हमने 1 से थोड़ी सी कम ली, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, ऐसा लिख सकते हैं। 1 माइनस का मतलब क्या, 1 से कम। 1 माइनस पर हम फंक्शन की वैल्यू निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो क्या मैं इस चीज को ऐसा लिख सकता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। अब इसमें देखो, इसमें यहां पर मैंने क्या किया है कि हमें पता है कि यहां पर आपको x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी कम लेनी है। तो 1 से कम लेनी है, x की जो वैल्यू है वो 1 से कम लेनी है। तो मैंने क्या पुट कर दिया यहां पर 1 माइनस h, कि 1 से कम, कितनी कम, h कम। पर वो h क्या है, h कितना है, 1 से कितना कम आपने यहां पर लिया है। तो वो जो h की वैल्यू है वो इतनी कम है, इतनी छोटी है कि वो लगभग टेंड्स टू 0 है। समझ में आया। हम क्या कर रहे हैं कि यहां पर हम x की वैल्यू 1 से कम पुट करना चाहते हैं, पर 1 से कम कितना कम, 1 से कम तो 1 से 1 के लेफ्ट में तो 0 भी आता है, -1 भी आता है, पर आपको इतनी दूर थोड़ी ना जाना है। आपको 1 के जस्ट पास वाले पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। 1 के जस्ट लेफ्ट साइड पर जो पॉइंट होगा उस पॉइंट पर आपको फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, उसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। और फिर उसके बाद में आपको 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू पर, मतलब 1 के जस्ट राइट साइड वाला जो पॉइंट होगा यहां पर, 1 के आगे तो 2 भी आता है, बट 2 पर नहीं निकालना है आपको, इतनी दूर नहीं जाना है, ये तो बहुत बड़ा गैप हो गया। 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लेनी है और उस पॉइंट पर भी आपको फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, उसको हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। तो यहां पर मैं वही चीज कर रहा हूं कि 1 से मैं थोड़ा सा पीछे आया, तो मैं कितना पीछे आया, 1 से मैंने थोड़ी सी छोटी वैल्यू ले ली, तो उसको मैं बोल रहा हूं 1 माइनस h। 1 से कितना कम, h कम। और अब ये h की वैल्यू क्या है, तो वो h की वैल्यू इतनी कम है कि इट टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, तो f ऑफ x है 2x प्लस 3, तो यहां पर x की जगह पर हम 1 माइनस h पुट कर देते हैं, तो 2 ब्रैकेट में 1 माइनस h प्लस 3। इसको सॉल्व करने पर लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 1 जा 2 माइनस 2h प्लस 3। h की वैल्यू हम 0 पुट कर देते हैं क्योंकि h की वैल्यू लगभग 0 है।
तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी 5, 2 + 3 5। अब इसके बाद में अब मैं क्या निकाल रहा हूं, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या है कि x की वैल्यू आप 1 से थोड़ी सी बड़ी पुट करोगे, ठीक है। तो यहां पर फिर से मैंने लिमिट लगाई, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस लिखूंगा। 1 प्लस का क्या मतलब है कि 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, f ऑफ x। 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू पर हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। तो क्या मैं यहां पर इसको लिख सकता हूं ऐसा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। 1 से बड़ी वैल्यू तो आपने ली है, पर कितना ज्यादा आपने 1 से लिया है, 1 से कितना ज्यादा गया, h ज्यादा। अब वो h की वैल्यू क्या है, तो वो h इतना कम है कि इट टेंड्स टू 0, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h की जगह पर क्या आ जाएगा, 2 ब्रैकेट में 1 प्लस h प्लस 3। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस 2h प्लस 3, h की वैल्यू 0 पुट करोगे तो राइट हैंड लिमिट भी आएगी 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5 आ रही है, राइट हैंड लिमिट भी 5 आ रही है। अब हम x इक्वल टू 1 पर भी फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, वो भी निकालना है, सिर्फ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट नहीं निकालना है। x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, तो x इक्वल टू 1 पर मतलब f ऑफ 1 इक्वल टू कितना आ रहा है, 2 इंटू 1 प्लस 3, वो भी कितना आ रहा है, 5 के इक्वल आ रहा है। तो देयरफॉर LHL लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 1। ये तीनों इक्वल है, मतलब x इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो देयरफॉर एट x इक्वल टू 1 फंक्शन इज कंटिन्यूस। आप एनसीईआरटी में देखोगे तो उन्होंने बहुत शॉर्ट में ये सॉल्व किया है, बट यदि आपको एग्जाम में आता है तो आपको इस तरीके से जो एनसीईआरटी में दिया है वैसे नहीं करना है, उसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि वो उन्होंने इतना शॉर्ट में इसलिए दिया क्योंकि हम लिमिट्स के बारे में उन्होंने पिछले साल के एनसीईआरटी में पूरा दे दिया है इस मेथड से। तो इस बार उन्होंने 2-2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, बट आपको जब एग्जाम में आएगा तो आपको पूरा प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप ही करना पड़ेगा, ठीक है। चलो इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2। यहां पर भी आपको बोला है एग्जामिन वेदर द फंक्शन f given by f of x is equal to x square is continuous at x equal to 0। आपको इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है x equal to 0 पर। तो एग्जाम्पल 2 में आपको फंक्शन दिया है f of x is equal to x square and x equal to 0 पर, यहां पर हमें x इक्वल टू 0 पर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो वैसे ही करेंगे जैसा कि इसके पहले क्वेश्चन में किया था कि सबसे पहले हम इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है, x इक्वल टू 0 पर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है, मतलब सबसे पहले हम 0 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू पुट करके देखेंगे, फिर 0 से हम थोड़ी सी बड़ी वैल्यू पुट करके देखेंगे, और x इक्वल टू 0 पर भी हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। यदि तीनों वैल्यूज इक्वल आ जाती है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की जो वैल्यू है, यदि वो तीनों इक्वल आती है तो हम बोलेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, 0 माइनस मतलब 0 से छोटी वैल्यू, और वो वैल्यू हम कहां पर पुट करेंगे, फंक्शन में। तो अब 0 से छोटी, तो 0 से कितनी छोटी, तो यहां पर मैंने लिखा कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। 0 से छोटी तो 0 में से हमने कितना कम किया, h कम किया, 0 से कितनी कम, h कम, पर ये h क्या है, तो h इतना छोटा है कि वो लगभग टेंड्स टू 0 है, मतलब 0 से थोड़ा सा हम पीछे आए हैं, बहुत ज्यादा गैप नहीं लिया हमने, बहुत थोड़ा सा पीछे आए, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h, और f ऑफ x से x स्क्वायर, तो f ऑफ माइनस h क्या होगा, माइनस h का स्क्वायर मतलब h स्क्वायर आएगा। h की वैल्यू लगभग 0 है, तो आप यहां पर 0 पुट करोगे तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी 0। इसी तरीके से हम राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, 0 प्लस मतलब 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू,
वो हमने इस फंक्शन में पुट करी। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, 0 से कितना बढ़ा, तो 0 से h बढ़ा, और वो h इतना कम है कि लगभग लगभग टेंड्स टू 0 है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h हो गया है। f ऑफ h की वैल्यू कितनी होगी, h स्क्वायर, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर, तो इधर से राइट हैंड लिमिट भी कितनी आ रही है, 0 आ रही है। फिर x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, तो f ऑफ 0 निकाल लेते हैं, वो आएगा 0 आएगा। तो यहां पर हमने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड f ऑफ 0 पर जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो तीनों इक्वल है। Therefore this function is continuous at x equal to 0। तो x equal to 0 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अब इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन करते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन में आपको फंक्शन दिया हुआ है f of x is equal to mod x, और उस फंक्शन की आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है x equal to 0 पर। ठीक है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है f of x is equal to mod x, और आपको at x equal to 0 इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो यहां पर हमने देखा कि मॉड है, और आप लोगों को सबको पता होगा कि मॉड किस तरीके से वर्क करता है। यदि मॉड के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू भी है तो बाहर निकलने पर पॉजिटिव हो जाती है। अब वो कैसे, फंक्शन क्या होता है, मतलब किस तरीके से काम होता है, अंदर की नेगेटिव वैल्यू बाहर निकलने पर पॉजिटिव कैसे हो जाती है, वो चीज हम पहले समझते हैं। जैसे कि मान लो मॉड x है, यदि x की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो क्या होगा कि ये मॉड हटेगा और वो अंदर वाली वैल्यू वैसी की वैसी रहेगी, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि अंदर की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है तो अपने आप वो वैल्यू वैसी की वैसी आ जाएगी। पर यदि मॉड के अंदर जो वैल्यू है वो छोटी है 0 से, मतलब नेगेटिव है, तो भी वो बाहर निकल करके पॉजिटिव हो जाती है। तो कैसे पॉजिटिव होगी कि जब जैसे ही मॉड के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू आ गई, तो जैसे ही ये मॉड हटेगा तो बाहर अपने आप एक और माइनस का साइन आ जाएगा। अब ये x तो ऑलरेडी नेगेटिव है, x की वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब ये तो नेगेटिव है ही, और बाहर अपने आप एक माइनस का साइन आ गया, तो ये माइनस और उसका माइनस दोनों मिलकर के आपको पॉजिटिव वैल्यू ही देंगे लास्ट में। तो इस तरीके से मॉड वर्क करता है। ठीक है, समझ में आया कि यदि x की वैल्यू नेगेटिव है तो बाहर निकलने के बाद में पॉजिटिव कैसे हुई, तो जैसे ही अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू आई तो मॉड हटने पर बाहर अपने आप एक माइनस का साइन आ जाएगा। तो x की वैल्यू तो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो ये इसका माइनस और इसका माइनस दोनों मिलकर के उसको प्लस का बना देंगे। तो इस तरीके से मॉड काम करता है। तो मतलब मैंने यहां पर देखा कि इस फंक्शन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। f of x इक्वल टू mod x, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि f of x इक्वल टू mod x है, तो mod x की वैल्यू x ही होगी। कब होगी? when x is greater than equal to 0। जब x greater than equal to 0 है, जब x की वैल्यू पॉजिटिव है, तो मॉड हटने पर कोई चेंज नहीं होगा, वो वैसा के वैसा ही रहेगा। पर जब x की वैल्यू नेगेटिव है, when x is less than 0, मतलब x की वैल्यू नेगेटिव है, तब भी ये बाहर निकल करके पॉजिटिव बनेगा। तो कैसे बनेगा कि अपने आप माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, तो ये वाला माइनस, ये मॉड हटा तो माइनस का साइन आ गया, और ये वाला माइनस और ये भी माइनस का है, तो दोनों माइनस मिलकर के प्लस का साइन बना लेंगे, मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू देंगे। तो इस तरीके से मॉड वर्क करता है। तो हमने क्या किया कि इस फंक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया कि जब x इज पॉजिटिव देन द फंक्शन विल बी x, एंड व्हेन x इज नेगेटिव देन द फंक्शन विल बी -x। ओके, अब आपको इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है x इक्वल टू 0 पर। ठीक है, 0 पर इस फंक्शन की आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है कि 0 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू पर हम फंक्शन की वैल्यू निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम कैसे निकालेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x, 0 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू पर आपको फंक्शन की वैल्यू निकालनी है।
तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। अब ये मैं आपको पहले भी क्वेश्चन में बता चुका हूं, तो बार बार नहीं समझाऊंगा। 0 से कम, तो 0 से कितना कम, h कम, और वो h की वैल्यू बहुत छोटी है, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h। अब आप मुझे बताओ कि ये वाला f ऑफ माइनस h 0 से कम वैल्यू हमने ली है, 0 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, तो वो हम कहां पर पुट करेंगे, यहां पर, क्योंकि यदि x की वैल्यू 0 से कम है तो फंक्शन क्या होगा, माइनस x, और यदि x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो फंक्शन क्या है, x है। तो वो जो f ऑफ माइनस h जो है, तो वो आप कौन से फंक्शन से निकालोगे वैल्यू, इस वाले फंक्शन से, उस वाले से नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमने वैल्यू जो है वो 0 से कम ली है। तो 0 से कम वैल्यू पर, 0 से छोटी वैल्यू पर फंक्शन क्या है, माइनस x है। तो मैंने यहां पर इस वाले फंक्शन में माइनस h पुट किया, तो माइनस ऑफ x की वैल्यू कितनी है, माइनस h है, तो आपका आंसर आएगा h, और h टेंड्स टू 0 है, तो आपका फाइनल आंसर आएगा, यहां पर आप लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो आपका फाइनल आंसर आएगा 0, ठीक है। फिर हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, मतलब 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू पर आपको फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो 0 से बड़ी वैल्यू है, मतलब आपका फंक्शन कौन सा होगा, ये वाला। 0 से बड़ी वैल्यू पर फंक्शन ये है, 0 से छोटी वैल्यू पर फंक्शन ये है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, मतलब h होगा f ऑफ h यहां पर पुट करेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, सिर्फ h बचेगा, और आपकी राइट हैंड लिमिट भी आएगी 0। फिर हमने x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू निकाली, तो x इक्वल टू 0 पर फंक्शन क्या है, x है, तो वहां पर भी 0 आएगी। तो हमने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है, मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल 4। इस वाले लेक्चर में हम सिर्फ एग्जाम्पल्स ही करेंगे, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं इस एक्सरसाइज के पहले, और फिर अगले लेक्चर में हम फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। सारे एग्जाम्पल्स भी मैं आपको नहीं करवाऊंगा, कुछ एग्जाम्पल्स जो मुझे लग रहे हैं इंपॉर्टेंट है या डिफिकल्ट है, वही वाले एग्जाम्पल्स हम करेंगे, बाकी के आपको खुद से ट्राई करने हैं। और यदि उसके बाद में भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 4 में आपको क्या दिया हुआ है, शो दैट द फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3 if x is not equal to 0 and 1 if x is equal to 0। अब यहां पर भी फंक्शन की दो डेफिनेशन है, आपको फंक्शन देख करके समझ में आ रहा है कि फंक्शन की दो डेफिनेशन है। यदि x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, x स्क्वायर प्लस 3। मान लो x की वैल्यू 2 है और मैंने बोला x इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू निकालो, तो आप वो 2 कहां पर पुट करोगे, यहां पर, क्योंकि उसने बोला जब x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तब ये फंक्शन है। और उसी फंक्शन की वैल्यू 1 के इक्वल आती है जब x इक्वल टू क्या है, 0 है, मतलब x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू 1 है, और उसके अलावा दूसरी वैल्यूज पर यदि आपको फंक्शन की वैल्यू निकालनी है तो यहां पर पुट करना पड़ेगा, ठीक है। आपको इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है x इक्वल टू 0 पर। आपको यह बताना है कि इट इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 इट इज नॉट कंटिन्यूअस, ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x, 0 से छोटी वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू। तो 0 से छोटी वैल्यू पर फंक्शन क्या होगा, ये होगा। 0 से बड़ी वैल्यू पर भी फंक्शन क्या होगा, ये होगा। और 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, आप चाहो तो h टेंड्स टू 0 भी लिख सकते हो। अब मैं थोड़ा एक शॉर्ट मेथड बता रहा हूं कि आप विदाउट कन्वर्टिंग इट इनटू h यू कैन आल्सो सॉल्व, ठीक है। तो अब हम h की टर्म्स में क्वेश्चन को कन्वर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो f ऑफ x
यहां पर फंक्शन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, यहां पर 0 माइनस ही लोगे, फंक्शन की जगह पर लिखोगे आप एक्स स्क्वायर प्लस 3। मतलब ये जो वैल्यू है ये 0 से थोड़ी सी छोटी है, मतलब आप 0 से बहुत पीछे नहीं जा रहे हो। जैसे 0 है तो 0 के पीछे -1 भी आता है, बट आप इतना गैप भी नहीं ले रहे हो, 0 से थोड़ा सा पीछे आए हो, मतलब थोड़ा सा, उसमें कोई बहुत ज्यादा, मतलब वो जो वैल्यू है 0 से जो छोटी वाली वैल्यू जो आप ले रहे हो वो लगभग टेंड्स टू 0 ही है, ठीक है। इसीलिए मैं यहां पर x की जगह पर 0 पुट करूंगा, तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी 3। वैसे ही आपने RHL निकाला, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, 0 से बड़ी वैल्यू पर, तब भी फंक्शन क्या है, यही है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एक्स स्क्वायर प्लस 3, x के लिए 0 पुट करोगे तो 3 आएगा। फिर आपने x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू निकाली, तो x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1। तो यहां पर आप देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल आ रही है, पर वो f ऑफ 0 के इक्वल नहीं आ रहा है। और यदि ये तीनों इक्वल नहीं आ रहे हैं तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जांपल नंबर 5। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वैसे तो सारे क्वेश्चन इसी तरीके से करने हैं। एग्जांपल 5 समझते हैं। आपको रिलेशन फंक्शन के अलग अलग टाइप्स जो आपने क्लास 11th में भी पढ़े थे, और रिलेशन फंक्शन जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था क्लास 12th का, तब भी मैंने अलग अलग टाइप के फंक्शन आपको पढ़ाए थे, जिसमें हमने मॉड्यूलस फंक्शन, उसके बाद में कांस्टेंट फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, और अलग अलग टाइप के बहुत सारे फंक्शन पढ़े थे। तो वो सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। रिलेशन फंक्शन इज द बेस ऑफ क्लास 12th, हर चैप्टर में वो कहीं ना कहीं पर काम आएगा। तो सबसे पहले आप रिलेशन फंक्शन पढ़ो, वो बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। चेक द पॉइंट्स वेयर द कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। देखो अभी तो उसने फंक्शन दे रखा है, कौन सा क्वेश्चन है ये, एग्जांपल नंबर 5, कि कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, उसने दे रखा है कि कांस्टेंट फंक्शन होता है f ऑफ x इक्वल टू k। आपको जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में फंक्शन दिया हो, वो सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन इज कंटीन्यूअस फंक्शन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि पहले आप रिलेशन फंक्शन अच्छे से पढ़ो, ठीक है। तो उसने बोला है कि दिस कांस्टेंट फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट एवरी पॉइंट, कोई पर्टिकुलर पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करने का नहीं बोला है। यहां पर आपसे पूछा गया है कि दिस कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट, मतलब आपको हर नंबर पर, हर रियल नंबर पर ये कंटिन्यूअस होगा, ये आपको प्रूव करना है। तो मैंने क्या किया, मैं कोई पर्टिकुलर पॉइंट पर इसकी कंटिन्यूटी नहीं चेक कर रहा हूं, ठीक है। हम इसकी कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं x इक्वल टू c पर। लेट x equal to c where such that c belongs to any real number, ठीक है। हम x equal to c पर उसकी कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, और c क्या है, c can be any real number, c is any real number, कोई भी रियल नंबर ये हो सकता है। और यदि मैंने ये बता दिया कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट c, तो c का मतलब है सारे रियल नंबर्स, तो मतलब कि ये हर रियल नंबर पर कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम x इक्वल टू c पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस, c से थोड़ी सी छोटी वैल्यू पर हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। अब कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है पहले आप ये समझो। जैसे कि मैंने बोला f ऑफ x इक्वल टू 5, तो दिस इज अ कांस्टेंट फंक्शन, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x। ये फंक्शन x की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता है। आप x की वैल्यू 1 लो तब भी फंक्शन की वैल्यू 5 आएगी, 2 लेने पर भी 5 आएगी, x की वैल्यू कुछ भी ले लो, फंक्शन की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट ही आएगी, 5 ही आएगी, क्योंकि वहां पर कहीं पर x है ही नहीं। तो फंक्शन की वैल्यू x पर डिपेंड नहीं करती है, इट विल बी ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां पर यदि मैं फंक्शन की
मैं x की वैल्यू कुछ भी ले लूं, c से थोड़ी सी छोटी ले लूं या c से थोड़ी सी बड़ी ले लूं, फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, k आएगी। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू c माइनस फंक्शन क्या है आपका k है, तो फंक्शन की वैल्यू आपकी k ही आएगी, x की वैल्यू पर वो डिपेंड करता ही नहीं है। वैसे ही आप राइट हैंड लिमिट निकालो, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव k आएगा, तो फंक्शन की वैल्यू k आ गई। फिर हम x इक्वल टू c पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते, तो f ऑफ c भी कितना आएगा, 5 आएगा। तो यहां पर आपने देखा कि x इक्वल टू c पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तीनों इक्वल आ रहे हैं, मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। और यदि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसका क्या मतलब है कि c पर कंटिन्यूअस है, और c क्या है, एनी रियल नंबर, इट मींस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर, मतलब ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल 6 आपको खुद से करना है, एग्जाम्पल 7 मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, एग्जाम्पल 7 समझते हैं। एग्जाम्पल 7 सेम क्वेश्चन अभी हमने किया, 2 क्वेश्चन पहले मॉड्यूलस वाला, बट यहां पर थोड़ा सा इस क्वेश्चन में चेंज कर दिया। वहां पर आपको x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी चेक करनी थी, यहां पर कोई पॉइंट नहीं दिया है, आपको फंक्शन दिया हुआ है। एग्जाम्पल 7 है, करेक्ट। फंक्शन आपको दिया है f ऑफ x इक्वल टू मॉड x, और क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि क्या ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा क्या, पर उसने ये पॉइंट नहीं दिया है कि कौन से पॉइंट पर वो कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, ये पॉइंट उसने नहीं दिया है कि कौन से पॉइंट पर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है, ये नहीं पूछा है। बस उसने पूछा है कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। यदि ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है तो आपको फिर हर पॉइंट पर उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, हर रियल नंबर पर आपको उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि उसने सिर्फ इतना पूछा है कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, मतलब सारे रियल नंबर्स पर कंटिन्यूअस होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। यदि किसी एक पॉइंट पर भी डिसकंटिन्यूअस होता है तो मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, मतलब मुझे इस फंक्शन की कंटिन्यूटी हर रियल नंबर पर चेक करनी पड़ेगी। पर क्या ऐसा करना पॉसिबल है? इनफाइनाइट, देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स, क्या हम हर रियल नंबर पर इसकी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करें? तो हमने क्या किया, इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी चेक करनी थी, सिर्फ एक पॉइंट पर यहां पर तो उसने पूछ लिया है कि आप चेक करो कि कंटिन्यूअस है या नहीं है, मतलब आपको हर पॉइंट पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। तो देखो हम कैसे करेंगे इसकी कंटिन्यूटी चेक। सबसे पहले इस फंक्शन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसा कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था कि जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो x नेगेटिव होगा, तो मॉड हटेगा तो बाहर अपने आप एक माइनस का साइन आ जाएगा, तो ये माइनस और x नेगेटिव है, दोनों मिलकर के पॉजिटिव दे देंगे। और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तब तो x ही आएगा। अब देखो यहां पर इस फंक्शन की आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो मैंने यहां पर देखा, हम ये देखते हैं कंटिन्यूटी चेक करनी, हम ये देखते हैं, ये उल्टी तरीके से सोचते हैं कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहां पर हो सकता है। ठीक है, हम ये दिमाग लगाते हैं कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहां पर हो सकता है। तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहां पर हो सकता है? जिस पॉइंट पर इस फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। समझ में आया? जिस पॉइंट पर इस फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, जैसे कि 0 x इक्वल टू 0 पर इस फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। 0 से कम वैल्यू पर फंक्शन है -x और 0 से बड़ी वैल्यू पर फंक्शन x है। मतलब जैसे ही मैं 0 से पीछे जाऊंगा तो फंक्शन क्या बन जाएगा? -x, और जैसे ही मैं 0 से आगे बढ़ा तो फंक्शन क्या बन जाएगा? x। मतलब x इक्वल टू 0 पर इस फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। 0 से कम वैल्यू पर फंक्शन अलग है, 0 से बड़ी वैल्यू पर फंक्शन अलग है।
तो फंक्शन की डेफिनेशन जिस पॉइंट पर चेंज हो रही है उस पॉइंट पर वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, इसके अलावा किसी और पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो भी हम समझेंगे अभी। तो मतलब ये फंक्शन यदि डिसकंटिन्यूअस होगा तो किस पॉइंट पर हो सकता है, जिस पॉइंट पर उस फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। और किस पॉइंट पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, x इक्वल टू 0 पर। 0 से कम पर फंक्शन -x है, 0 से ज्यादा पर फंक्शन x है। तो हम x इक्वल टू 0 पर उस फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करते हैं। ठीक है, तो एट x इक्वल टू 0 हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x। 0 से छोटी वैल्यू पर फंक्शन क्या है, -x है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x, फंक्शन -x है 0 से छोटी वैल्यू पर, तो x की वैल्यू 0 यहां पर पुट कर दो तो 0 आएगा। फिर आपने राइट हैंड लिमिट निकाली, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, f ऑफ x की जगह पर 0 से बड़ी वैल्यू पर फंक्शन क्या है, x है, तो आपकी वैल्यू आ गई 0। और फिर x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लो, तो जब x इक्वल टू 0 है तब फंक्शन क्या है, x है, तो f ऑफ 0 कितना आएगा, 0 के इक्वल। मतलब कि x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। समझे मेरी बात। और यदि उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है तो बाकी के हर पॉइंट पर तो कंटिन्यूअस ही होगा, क्योंकि बाकी कोई भी पॉइंट पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही है। फंक्शन की डेफिनेशन सिर्फ x इक्वल टू 0 पर चेंज हो रही है, तो डिसकंटिन्यूअस भी वहीं पर हो सकता है। जहां पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज नहीं होगी वहां पर फंक्शन कभी भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। ऐसा क्यों, वो चीज हम समझते हैं। देखो, तो ये तो समझ में आ गया कि x, और यदि x इक्वल टू 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है मतलब हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा, मतलब आपको हर पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत नहीं है। पर मैं फिर भी आपको ये बता रहा हूं कि मान लो कि 0 के अलावा कोई दूसरे पॉइंट पर आप चेक करना चाहते हो। मैंने x इक्वल टू c लिया सच दैट c इज लेस देन 0। हमने x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी चेक करी। अब मैं 0 से कोई छोटी वैल्यू मैंने ली, मान लो कि -2 ले ली, और -2 पर मैं उस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूं। -2 -3 जो लेना है आपको, 0 से छोटी कोई भी वैल्यू। तो मान लेते हैं मैंने -2 ले लिया या c ले लिया, x इक्वल टू c सच दैट c इज लेस देन 0। हमने x की वैल्यू c मानी है, c पर हम उस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं और c इज लेस देन 0 है। तो अब मैंने यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस f ऑफ x। c से थोड़ी सी छोटी वैल्यू पर फंक्शन क्या होगा, तो क्या होगा, फंक्शन c से छोटी वैल्यू पर -x। ध्यान से सुनना, ये चीज समझने वाली है। ये मान लो आपका 0 है, ये -1 है और ये -2 है। मान लो कि मैं x इक्वल टू -2 पर कंटिन्यूटी चेक करना चाहता हूं, तो -2 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, -2 से थोड़ा सा मैं पीछे आऊंगा, तब फंक्शन क्या होगा, ये होगा। क्योंकि जब भी x की वैल्यू 0 से कम है तो फंक्शन ये होगा। ठीक है, -2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, तब फंक्शन क्या होगा, तब क्या फंक्शन ये वाला होगा क्या, नहीं, तब भी फंक्शन वही रहेगा। क्योंकि -2 से आप थोड़ा सा आगे गए हो, बट अल्टीमेटली ये जो भी वैल्यू है ये अल्टीमेटली है क्या, नेगेटिव है, 0 से कम है, और 0 से हर छोटी वैल्यू पर फंक्शन क्या होगा, -x ही होगा। तो मतलब फंक्शन की डेफिनेशन चेंज नहीं हुई, -2 से छोटी वैल्यू पर भी फंक्शन -x था और -2 से बड़ी वैल्यू पर भी फंक्शन -x ही रहेगा। फंक्शन की डेफिनेशन चेंज नहीं हुई, और फंक्शन की डेफिनेशन चेंज नहीं हुई मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आ ही नहीं सकता। आप निकाल के देखो, ठीक है। तो c से थोड़ी सी छोटी वैल्यू तो -x, तो यहां पर आप c x की जगह पर c पुट करोगे, -c आएगा। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं,
लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव, मतलब वो जो आपने c माना था, c क्या है, इधर का कोई पॉइंट, ये है, मान लो ये c है आपका, तो c से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, आप c से कितना आगे जाओगे, जस्ट आगे, ऐसा नहीं कि बहुत दूर निकल गए, उतनी दूर पर जाकर के कंटिन्यूटी चेक नहीं होती है। एक पॉइंट हम लेंगे जस्ट पीछे वाला, एक पॉइंट लेंगे हम जस्ट आगे वाला, ठीक है। तो c से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, तब भी फंक्शन क्या रहेगा, -x ही रहेगा, क्योंकि इससे मैं थोड़ा सा आगे भी बढ़ूंगा तो जो पॉइंट होगा वो अल्टीमेटली है तो 0 के लेफ्ट साइड में, 0 से छोटा है, और 0 से कम वैल्यू पर फंक्शन क्या है, -x है। यहां पर मैंने x की वैल्यू c पुट करी, तब भी -c आएगा। और x इक्वल टू c पर c इज लेस देन 0, तो फंक्शन क्या होगा, f ऑफ x इक्वल टू -x, तो f ऑफ c भी कितना आएगा, -x ही आएगा, -c आएगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 0 से छोटी हर वैल्यू पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, 0 से बड़ी हर वैल्यू पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। यदि डिसकंटिन्यूअस हो सकता है तो उसी पॉइंट पर होगा जिस पॉइंट पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन में जहां पर आपको कोई पॉइंट नहीं दिया है कि कहां पर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो आप किन पॉइंट्स पर कंटिन्यूटी चेक करोगे, जिन पॉइंट्स पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। यदि उन पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस आ गया तो मतलब कि फंक्शन हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। दिस इज द कॉन्सेप्ट, ये आपको ध्यान में रखना है। आप हर पॉइंट पर क्योंकि कंटिन्यूटी चेक नहीं कर सकते हो, तो इसीलिए इस क्वेश्चन में हमने कंटिन्यूटी चेक करी सिर्फ 0 पर, क्योंकि 0 से कम पर फंक्शन है -x और 0 से बड़ी वैल्यू पर फंक्शन है +x। गॉट इट? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जांपल 7 के बाद में एग्जांपल 8 आपको करना है, एग्जांपल 9 आपसे हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 हो जाएगा, 10 कर लेते हैं एक बार। देखो 10 और 11 में आपसे को बता रहा हूं, 10, 11, उसके बाद में आगे देखते हैं और क्या क्या है। 10th क्वेश्चन करते हैं, एग्जांपल 10। हाँ, तो यहां पर आपको एग्जांपल 10 में दिया हुआ है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2 if x is less than equal to 1 and x minus 2 if x is greater than 1। उसने यहां पर भी आपको कोई पॉइंट नहीं दिया है कि किस पॉइंट पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। उसने बोला है चेक दिस वेदर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट। आपको तो सिर्फ कंटिन्यूटी चेक करनी है, मतलब आपको हर पॉइंट पर चेक करनी है, बट हम हर पॉइंट पर चेक नहीं कर सकता। तो मैं सिर्फ उस पॉइंट पर चेक करूंगा जहां पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, और x इक्वल टू 1 पर x से कम वैल्यू पर फंक्शन ये है और x से बड़ी वैल्यू पर फंक्शन ये है। तो यदि डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है तो इसी पॉइंट पर होगा, तो इसीलिए हम x इक्वल टू 1 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने LHL निकाल लिया, LHL लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू f ऑफ x, तो 1 से छोटी वैल्यू पर फंक्शन क्या है, x प्लस 2, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, यहां पर आ गया x प्लस 2, x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो फंक्शन की वैल्यू आएगी 3। फिर आपने राइट हैंड लिमिट निकाली, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस फंक्शन क्या होगा, 1 से बड़ी वैल्यू पर फंक्शन है x माइनस 2, तो लिमिट 1 पुट किया यहां पर तो फंक्शन की वैल्यू आएगी -1, एंड देन x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 1 यहां पर है तो फंक्शन क्या होगा, f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 2, तो f ऑफ 1 आएगा आपका 3। तो हमने यहां पर देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही इक्वल नहीं आ रही है, मतलब x इक्वल टू 1 पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, और उसके अलावा हर पॉइंट पर वो कंटिन्यूअस होगा। यदि मैं 1 से छोटी वैल्यू पर चेक करूंगा तो कंटिन्यूअस आएगा, समझ में आया ना। 1 से छोटी वैल्यू पर फंक्शन यही रहेगा, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तब भी फंक्शन यही रहेगा, और राइट हैंड लिमिट निकालोगे तब भी फंक्शन यही रहेगा। तब फंक्शन की डेफिनेशन चेंज नहीं होगी, और फंक्शन की डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही है मतलब कि फंक्शन कंटिन्यूअस आएगा, ठीक है।
तो मतलब ये फंक्शन x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूस नहीं है. अपार्ट फ्रॉम दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट. Now the next question is example number 11. सेम क्वेश्चन है, वैसा ही जो भी हमने करा. देखो, हमने यहां पर फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी. उसने बोला है इस फंक्शन में पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करो कि कहां कहां पर डिसकंटिन्यूअस हो सकता है. तो हमें पता है कि डिसकंटिन्यूअस तो वही होगा जहां पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, उसके अलावा तो कहीं हो ही नहीं सकता. तो हम x इक्वल टू 1 पर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी क्या चेक करेंगे कि कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 1. तो सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली. लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x. तो 1 से छोटी वैल्यू पर फंक्शन क्या है x प्लस 2. तो यहां पर आप पुट कर दो. 1 पुट करोगे तो 3 आएगा. फिर आपने राइट हैंड लिमिट निकाली. लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x. तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस फंक्शन है x माइनस 2. 1 पुट करोगे तो -1 आएगा. और फिर x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू तो दी हुई है ऑलरेडी 0. तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और x इक्वल टू 1 पर जो वैल्यू आ रही है वो तीनों ही इक्वल नहीं आ रही है. ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है 3, राइट हैंड लिमिट आ रही है -1 और x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू आ रही है 0. तीनों इक्वल नहीं आ रही है, मतलब कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हो गया x इक्वल टू 1. x इक्वल टू 1 पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है. ठीक है, समझ गए. देखो 12th एग्जांपल हम समझते हैं. एग्जांपल 12 ये दिया है आपको एग्जांपल 12 में. यही दिया है x plus 2 when x is less than 0 and then minus x plus 2 when x is greater than 0. This is example 12. उसने पूछा है discuss the continuity of the function defined by this. आपको इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है. तो मुझे पता है हम कंटिन्यूटी चेक करने का बोल रहे हैं, हम निकालेंगे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी. और पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपको कहां पर मिलेगा, जहां पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है. मतलब कि हम कहां पर चेक करेंगे, 0 पर. तो x इक्वल टू 0 पर हम इसकी कंटिन्यूटी देखते हैं. लिमिट सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो. लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x. तो 0 से छोटी वैल्यू पर फंक्शन क्या है x प्लस 2. तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x प्लस 2. तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 2. फिर आप निकालो राइट हैंड लिमिट. लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x. लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस माइनस x प्लस 2. 0 से बड़ी वैल्यू पर फंक्शन ये है. तो आपका फंक्शन की वैल्यू आ गई 2. अब मुझे x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है. कितनी होगी? तो मैंने यहां पर देखा कि x से छोटी वैल्यू पर फंक्शन ये है और x से बड़ी वैल्यू पर फंक्शन ये है. पर x इक्वल टू 0 पर फंक्शन क्या होगा, ये तो उसने दिया ही नहीं है क्वेश्चन में. समझ में आया? यदि यहां पर लेस देन इक्वल टू का साइन होता तो मैं बोलता कि x से छोटी वैल्यू पर भी फंक्शन ये है और जब x की वैल्यू 0 होगी तब भी फंक्शन ये है. पर अभी यहां पर उसने दिया है कि 0 से छोटी वैल्यू पर फंक्शन ये है और 0 से बड़ी वैल्यू पर फंक्शन ये है. पर x इक्वल टू 0 पर फंक्शन क्या होगा वो तो आपको दिया ही नहीं है. मतलब x इक्वल टू 0 पर फंक्शन इज नॉट डिफाइंड. f ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड. उसने दिया ही नहीं है, नॉट डिफाइंड, डेफिनेशन ही नहीं दी कि x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, वो कैसे निकालेंगे, वो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है. ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट 2 आ रही है, राइट हैंड लिमिट 2 आ रही है, बट ये वैल्यू क्या आएगी वो हमें नहीं पता. तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस. ठीक है, समझ गए. अब देखो, अब इसके बाद में हम
एग्जाम्पल 13 आपको खुद से करना है, मैं आपको एग्जाम्पल 15 समझा रहा हूं। एग्जाम्पल 15 इज अगेन अ गुड क्वेश्चन, और ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, ये आपको समझना पड़ेगा, तभी आप ये क्वेश्चन समझ पाओगे। देखो, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी of the greatest integer function defined by f of x. Example number 15. Find all the points of discontinuity of greatest integer function this. Greatest integer function को हमेशा हम ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। यदि स्क्वायर ब्रैकेट में x लिखा हुआ है मतलब वो कौन सा फंक्शन है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ा था, बट ठीक है, यदि आपको याद नहीं है तो मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता रहा हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किस तरीके से चलता है कि यदि x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, या तो 0 है या 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है, तो इस फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। मतलब जिस इंटरवल में x की वैल्यू है, जैसे मान लो x की वैल्यू है 5.3, तो जब आप इस फंक्शन में यहां पर x की जगह पर 5.3 पुट करोगे, तो जब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से बाहर निकलेगा तो आपको कितना मिलेगा? 5 मिलेगा, छोटी वाली वैल्यू आपको मिलेगी। दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दिस इज हाउ इट वर्क्स। यदि x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है और 2 से छोटी है, 1 और 2 के बीच में है, तो फंक्शन की वैल्यू आएगी 1। यदि x की वैल्यू 0 से छोटी और -1 से बड़ी है तो फंक्शन की वैल्यू आएगी -1। यदि x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी बट 3 से छोटी है तो फंक्शन की वैल्यू आएगी 2, और ऐसे चलता जाएगा, इधर भी इंफिनिटी तक, उधर भी इंफिनिटी तक। ठीक है, ऐसे ये चलता जाता है, उधर भी और इधर भी। मतलब जिस भी इंटरवल में x की वैल्यू आ रही है उसमें से छोटी वाली वैल्यू मिलेगी। फंक्शन में पुट करने के बाद में आपको क्या वैल्यू मिलेगी? छोटी वाली वैल्यू। जिस इंटरवल, मान लो कि 6.2 पुट किया वहां पर, तो वैल्यू आपको मिलेगी 6। मान लो आपने 6.9999 भी पुट कर दिया, तब भी क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। मतलब 6 और 7 के बीच में कुछ भी रखोगे तो 6 ही मिलेगा। 7 पुट करोगे तो 7 मिलेगा, फिर 7 से बड़ी वैल्यू पुट करने पर भी 7 ही मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब यहां पर आपको पूछा गया है कि फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, आपको डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहां कहां पर होगा, वो सारे पॉइंट्स आपको फाइंड करने। ठीक है, देखो हम अभी ऐसे ही समझते हैं, फिर हम इसका प्रूफ समझेंगे। तो हमें पता है कि जहां जहां पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होती है वहां पर वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। मतलब मैं कहां पर इसकी डिसकंटिन्यूटी चेक करूंगा? 0 पर, क्योंकि 0 से कम पर फंक्शन की वैल्यू -1 आएगी और 0 से बड़ी वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी। फिर हम 1 पर भी चेक करेंगे, 2 पर भी, 3 पर भी, ऐसे हम हर पॉइंट पर चेक करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इंफिनिटी, उधर भी पीछे इंफिनिटी तक। ठीक है, तो हम देखते हैं, ऐसे ही समझते हैं, फिर आप करोगे कैसे वो देखते हैं। मान लो मैं x इक्वल टू 1 पर मैं इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करना चाहता हूं। ध्यान से सुनना। लिमिट, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x, मतलब आपने x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी छोटी ली है, मतलब 1 से छोटी वैल्यू। 1 से जैसे ही छोटी हुई तो कौन से इंटरवल में आ गई? 0 और 1 के बीच में। तो जब आप वो वैल्यू इस फंक्शन में पुट करोगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। जिस इंटरवल में वैल्यू लाई करती है उसमें से छोटी वैल्यू आपको मिलेगी। तो 1 से जैसे ही आपने छोटी वैल्यू वहां पर पुट करी तो आपको फंक्शन की वैल्यू मिलेगी 0। समझे? वैसे ही यदि मैं राइट हैंड लिमिट निकालता हूं, लिमिट
x टेंड्स टू 1 प्लस फंक्शन 1 प्लस पर 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू मतलब कि अब x की वैल्यू इस इंटरवल में है 1 और 2 के बीच में 1 से थोड़ी सी भी बड़ी है तो वो 1 और 2 के बीच में आएगी। तब इस फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, क्योंकि 1 और 2 के बीच में यदि वैल्यू है तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, छोटी वाली। ठीक है, तो यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी 0 आ रही है, राइट हैंड लिमिट 1 आ रही है, मतलब कि x इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन नहीं कर रहे, अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूं। वैसे ही आप 2 पर चेक कर सकते हो, 2 से छोटी वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू निकालोगे तो 1 आएगी, और 2 से बड़ी वैल्यू पर यदि x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो फंक्शन की वैल्यू 2 आएगी, मतलब 2 पर भी फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, 3 पर भी नहीं होगा, 4 पर भी नहीं होगा, 5 पर भी नहीं होगा, मतलब हर इंटीजर वाले पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो हम एक काम करते हैं, अब मैं एक एक हर इंटीजर पर तो चेक नहीं कर सकता हूं, तो इसीलिए मैंने माना लेट x इक्वल टू c सच दैट c बिलोंग्स टू इंटीजर्स, इंटीजर मतलब z, c बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, नाउ हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू c माइनस f ऑफ x। तो अब आप मुझे यहां पर बताओ, अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, मैंने c से थोड़ी सी छोटी वैल्यू इस फंक्शन में पुट करी। आप एक नंबर सोच के चलो दिमाग में, यदि मान लो c की वैल्यू है 5, तो आपने 5 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू यदि इस फंक्शन में पुट करी तो कौन से इंटरवल में आएगा 4 और 5 के बीच में, तो फंक्शन क्या वैल्यू देगा आपको, छोटी वाली मतलब 4 देगा। मतलब यदि यहां पर 5 होता तो 5 से जैसे ही थोड़ी सी छोटी वैल्यू पुट करी तो कितना मिलता, 4 मिलता, मतलब इससे एक कम। तो यहां पर आपको वैल्यू क्या मिलेगी, c से कम। समझे मेरी बात, यदि यहां पर 5 होता और मैंने 5 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू पुट करी तो अब वो कौन से इंटरवल में आ गया, 4 और 5 के बीच में आ गई ये वैल्यू, 5 से छोटी, तो इस इंटरवल में आ गई है। और जिस भी इंटरवल में वैल्यू लाई करती है उसमें से छोटी वाली वैल्यू आपको फंक्शन देगा। यही होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो यहां पर आपने c पुट किया तो उससे छोटा नंबर आपको मिलेगा, मतलब क्या मिलेगा, c माइनस 1। ये c एक इंटीजर है, इंटीजर की बात चल रही है। ठीक है, अब आपने राइट हैंड लिमिट निकाली, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस पर आप फंक्शन की वैल्यू निकालना चाहते हो। मान लो ये 5 है, 5 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू भी ली आपने, तब भी फंक्शन क्या देगा, 5 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू ली, तो अब वैल्यू कहां पर आ गई, 5 और 6 के बीच में, पर फंक्शन आपको क्या देगा, छोटी वाली वैल्यू 5 ही देगा। मतलब जो यहां पर था c था, तो c से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू भी लूंगा तब भी आपको क्या मिलेगा, c मिलेगा। ठीक है, और x इक्वल टू c पर फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, तब तो c आएगी। x इक्वल टू 5 पर कितनी आएगी, 5 आएगी। x इक्वल टू c पर कितनी आएगी, c आएगी। तो हमने यहां पर देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और x इक्वल टू c पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो तीनों इक्वल नहीं है, मतलब x इक्वल टू c पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। और c आपने क्या माना था, एक इंटीजर, मतलब हर इंटीजर पर, हर इंटीग्रल वैल्यू पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, फिर इसके बाद में आगे समझते हैं। एक कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि मान लो ये प्रॉपर्टीज हैं, इन प्रॉपर्टीज पर बेस्ड भी हम एक दो क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि मान लो f एंड g आर टू कंटिन्यूअस फंक्शन। मान लेते हैं कि f और g दो कंटिन्यूअस फंक्शन हैं, तो यदि इन दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन को हम प्लस करेंगे तो f प्लस g जो आएगा वो भी कंटिन्यूअस होगा। ये पहली प्रॉपर्टी। f माइनस g जो आएगा वो भी कंटिन्यूअस होगा।
f इंटू जी करने पर भी जो आएगा वो भी कंटिन्यूस होगा, और f अपॉन जी करने पर जो आएगा वो भी कंटिन्यूस होगा। मतलब यदि दो फंक्शन कंटिन्यूस हैं तो दोनों का सम करने पर भी जो फंक्शन बनेगा वो भी कंटिन्यूस होगा, सब्ट्रैक्ट करने पर जो फंक्शन बनेगा वो भी कंटिन्यूस होगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर जो फंक्शन बनेंगे वो भी कंटिन्यूस होंगे। एक और चीज, यदि हम इन दोनों का कंपोजिशन कर दें, ये सब चीजें मैंने आपको फंक्शन में पढ़ाई है, रिलेशन एंड फंक्शन में, इसीलिए मैं इतने ज्यादा डिटेल में अब इसमें नहीं जाऊंगा। एफओजी जो होगा वो भी कंटिन्यूस होगा। हमने यहां पर क्या कर दिया, इन दोनों फंक्शन को कंपोज कर दिया, दोनों को मिला दिया, कंपोजिशन कर दिया, ये हमने रिलेशन फंक्शन में पढ़ा था। और जी ओ एफ जो बनेगा वो भी कंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो देखो इन प्रॉपर्टीज पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन में हम देखते हैं एग्जांपल 19। एग्जांपल 19 पे ध्यान दो, ये कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 19 में आपको दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। वैसे तो आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, बट हम इसको कंपोजिट वाली प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे। तो यहां पर मैंने देखा इस फंक्शन को उन्होंने f ऑफ x बोला है, तो मैं एक काम करता हूं, ये साइन थीटा और थीटा की जगह पर एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो मैंने काम किया, मैंने फंक्शन बोला, इस फंक्शन को g ऑफ x मान लेते हैं साइन x है और h ऑफ x है एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो क्या मुझे निकालना है GOH की वैल्यू। सबसे पहले हम देखते हैं GOH क्या आएगा। तो GOH को हम क्या लिख सकते हैं, G ऑफ H ऑफ x। H ऑफ x क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो G ऑफ x स्क्वायर कितना होगा, G ऑफ x है साइन x, तो G ऑफ x स्क्वायर कितना आएगा, साइन x स्क्वायर। यहां पर x था तो उधर x था, यहां x स्क्वायर होगा तो वहां भी x स्क्वायर होगा। मतलब कि GOHX इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, ऐसा हम बोल सकते हैं। यहां पर जो आपका जो फंक्शन है उसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और मैंने इस तरीके से बताया कि ये दोनों का कंपोजिशन होकर के वो बन रहा है। मतलब जो आपका फंक्शन है f ऑफ x वो किसका किसका कंपोजिशन है, GOHX भी हम उसको बोल सकते हैं कि वो G और H का कंपोजिशन है। तो मुझे पता है कि ये GOH को यदि मुझे कंटिन्यूस प्रूव करना है तो मैं यदि ये बता दूं कि G ऑफ x भी कंटिन्यूस है और H ऑफ x भी कंटिन्यूस है, तो अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि यदि ये दोनों कंटिन्यूस है तो इन दोनों का कंपोजिशन करने पर भी कंटिन्यूस आएगा। तो हम सबसे पहले G ऑफ x की कंटिन्यूटी चेक करते हैं। At any point x equal to c where c belongs to real numbers such that c belongs to real numbers, तो सबसे पहले आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस f ऑफ x, g ऑफ x क्या होगा, साइन x होगा, तो साइन c आएगा यहां से। फिर वैसे ही आप राइट हैंड लिमिट निकाल लो, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस फंक्शन तो वही होगा साइन x, तो साइन c आएगा यहां से भी, और x इक्वल टू c पर f ऑफ c भी कितना आएगा, साइन c आएगा। मतलब कि g ऑफ x इज कंटिन्यूस, g ऑफ x कंटिन्यूस है। ठीक है, अब उसके बाद में इधर कर रहा हूं मैं, हम h ऑफ x की कंटिन्यूटी चेक करते हैं। h ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वही मैंने पॉइंट लिया x इक्वल टू c सच दैट c बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालें, तो वैसे ही जैसे निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस f ऑफ x, h ऑफ x सॉरी, तो x स्क्वायर, तो c पुट कर दोगे तो c स्क्वायर आएगा। राइट हैंड लिमिट निकाल लो, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस f ऑफ x मतलब x, h ऑफ x मतलब x स्क्वायर, तो यहां भी c स्क्वायर आएगा। और f ऑफ c, c पर भी फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, c स्क्वायर आएगी।
तो यहां पर भी तीनों इक्वल आ रही है, मतलब कि g ऑफ x भी कंटिन्यूअस है और h ऑफ x भी कंटिन्यूअस है। तो अब यदि मैं ये दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन को प्लस करूं, माइनस करूं, मल्टीप्लाई करूं, डिवाइड करूं या इनका कंपोजिशन कर दूं, हर चीज कंटिन्यूअस आएगी बाय दोस प्रॉपर्टीज व्हिच वी स्टडीड। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहां पर कंटिन्यूटी इसकी चेक करेंगे। ठीक है, तो यहां तक हमारा एक क्वेश्चन और बता देता हूं, लास्ट वाला। ये थोड़ा है वही कंपोजिशन का, बट इसमें आपको फंक्शन कैसे, कंपोजिशन में आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे वो हम देख लेते हैं। आपको फंक्शन दिया हुआ है 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स। आपको एक फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड में 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स, और इसकी आपको कंटिन्यूटी यहां पर चेक करनी है। ठीक है, तो देखो क्या मैंने एक फंक्शन बनाया g ऑफ x जिसको मैंने बोला मॉड x, और एक दूसरा फंक्शन बनाया h ऑफ x जिसको मैं बोल रहा हूं 1 माइनस एक्स प्लस मॉड x। अब ध्यान देना, यदि मैं इन दोनों को मिला दूं, कंपोजिशन कर दूं, मतलब g o h x की वैल्यू यदि हम निकालें तो क्या मैं g o h को लिख सकता हूं g ऑफ h ऑफ x। देखते हैं कि g o h करने पर क्या आएगा। तो g ऑफ h ऑफ x की जगह पर मैंने लिखा 1 माइनस एक्स प्लस मॉड x। ठीक है, तो g ऑफ x है मॉड x। यदि मैं यहां पर 1 पुट करता हूं तो यहां पर 1 आ जाएगा, यदि मैं यहां 2 पुट करता हूं तो यहां 2 आ जाएगा। यदि इसकी जगह पर मैं ये चीज ले लूं g और उसकी अंदर x की जगह पर ये है, तो यहां पर x की जगह पर ये पूरा आ जाएगा। तो फंक्शन आपका बन गया मॉड में 1 माइनस एक्स प्लस मॉड x। इसका मतलब क्या है कि g o h x जो आपका फंक्शन f ऑफ x है उसको मैं g o h x भी लिख सकता हूं। इतना समझे? अब यहां पर आपको g ऑफ x की कंटिन्यूटी भी चेक करनी पड़ेगी और h ऑफ x की भी कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी, और दोनों फंक्शन को यदि आपने कंटिन्यूअस प्रूव कर दिया तो g o h भी कंटिन्यूअस होगा। g o h कंटिन्यूअस मतलब कि f ऑफ x कंटिन्यूअस, g o h मतलब f ऑफ x, तो फिर फंक्शन कंटिन्यूअस प्रूव हो जाएगा। तो अब देखो, तो अब यहां पर आप इस फंक्शन की सबसे पहले हम g ऑफ x की कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो क्या हमने किया था g ऑफ x को हम मॉड x की कंटिन्यूटी, चलो वो तो हो जाएगी, मैं आपको वापस से नहीं बताऊंगा पूरा कि इसकी दो डेफिनेशन होगी। जब x इज लेस देन 0 तो ये होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर ये होगा। तो आप इसकी कंटिन्यूटी चेक करोगे। दूसरा वाला h ऑफ x की कंटिन्यूटी आप कैसे चेक करोगे, ये आपका होमवर्क है। देखो यदि x इज लेस देन 0 तो फंक्शन क्या होगा 1 माइनस एक्स माइनस एक्स, मॉड हटेगा तो बाहर माइनस का साइन आएगा, तो आपका फंक्शन बन जाएगा 1 माइनस 2x। एंड व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो फंक्शन क्या होगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स, तो फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी 1। मतलब x लेस देन 0 पर फंक्शन की वैल्यू आएगी 1 माइनस 2x, x ग्रेटर देन 0 पर फंक्शन की वैल्यू आएगी 1। ठीक है, तो 0 पर आप इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लो। हम कंटिन्यूटी कहां चेक करेंगे, सिर्फ 0 पर, क्योंकि हमें क्या पता है कि यदि डिसकंटिन्यूअस होगा तो कहां पर हो सकता है, जहां पर डेफिनेशन चेंज हो रही है। तो इसीलिए आप x इक्वल टू 0 पर देखो कि कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। यदि कंटिन्यूअस आ गया तो आप बोलोगे कि ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होगा। वैसे ही यहां पर x इक्वल टू 0 पर देखो कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। यदि 0 पर कंटिन्यूअस आ गया तो मतलब हर जगह कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, जैसे यहां पर आप देखोगे 0 से छोटी वैल्यू पर फंक्शन है 1 माइनस 2x, यहां पर 0 पुट करो तो फंक्शन की वैल्यू आ रही है 1। 0 से बड़ी वैल्यू पर भी फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही है और 0 पर भी फंक्शन की वैल्यू 1 है, तो मतलब ये फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होगा। वैसे ही वो भी होगा, तो दोनों कंटिन्यूअस, तो GOH भी कंटिन्यूअस होगा, मतलब कि वो फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बहुत आसान है, करो। आगे की एक्सरसाइज भी खुद से ट्राई करो। वैसे मैं आपको अगले लेक्चर में हम 5.1 करेंगे, हर एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बताऊंगा, बाकी के क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करने रहेंगे। उसके बाद में यदि आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो।
तो मिलते हैं इसके बाद में अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।